नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। आज के 25 खबरों में पहले बात करेंगे राजनीति में हो रही बयानबाजी की, फिर अपराध से जुड़ी कुछ खबरों की और फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। मंत्री के साले ने राजस्व कर्मचारी को बीच सड़क पर पीटा, सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल, कार्रवाई की मांग पर अड़े विभाग के कर्मी। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के साले तैयब खान के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। चांद अंचल कार्यालय के पास एक राजस्व कर्मचारी को जूते से पीटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राजस्व कर्मचारी ने मंत्री जमा खान के साले के ऊपर चांद थाने में नामजद केस दर्ज कराया है। केस दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होते देख जिले के सभी राजस्व कर्मचारी धरना पर बैठ गए हैं। वहीं पुलिस छापेमारी करने की बातें कह रही है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा, जानिए किस दिन होगी वोटिंग। देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। देश भर में 13 राज्यों की कुल 48 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें बिहार की 4 सीटें भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, जानिए कब आएगा रिजल्ट। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब देश के 2 राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों की घोषणा मंगलवार को की गई। इसको लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव तारीखों का ऐलान किया। इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही 50 सीटों पर उपचुनाव के तारीखों की भी घोषणा की गई। चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र में 1 चरण का चुनाव पूरे करवाए जाएंगे, जिसको लेकर वोटिंग की तारीख 20 नवंबर तय की गई है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। पहले चरण में 13 नवंबर और दूसरे चरण के तहत 20 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। लीडर नहीं लोडर है एनडीए के नेता, जनता का वोट लिया और फरार हो गए। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का बड़ा हमला। वीआईपी प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मंगलवार को वायुसेना के जवानों को बचाने के लिए निषाद समाज के क्रांतिकारी युवा मुंदर सहनी, बाला सहनी एवं टिंकू यादव को सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि निषाद समाज के लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए वायुसेना के जवानों को बचाया है। आज निषाद समाज के इन तीनों वीर जवानों को निषाद समाज की ओर से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। यहाँ के जनप्रतिनिधि लीडर नहीं लोडर है, जनता इनको ढो रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में निषाद समाज की सरकार बनेगी और सभी समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। ब्रिज बिहारी हत्याकांड में उम्र कैद काटने जेल जाएंगे मुन्ना शुक्ला, एससी ने पलट दिया था हाईकोर्ट का फैसला। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद अब तो नया अपडेट आया है। उसके मुताबिक 16 अक्टूबर को पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला पटना जिला कोर्ट में सरेंडर करेंगे। इसी दिन पूर्वी चंपारण का मंटू तिवारी भी आत्मसमर्पण कर सकता है। बस गीत पर्चा दिलाने के बाद ही बढ़ाएंगे दाढ़ी, विस्थापितों से किए वादे को जेडीयू विधायक ने किया पूरा। 5500 लोगों को नीतीश अब देंगे बड़ी सौगात। कटिहार के जेडीयू विधायक विजय सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र बरारी के विस्थापितों के बीच एक संकल्प लिया कि जब तक विस्थापितों को मुख्यमंत्री के हाथों बस गीत पर्चा नहीं दिलाएंगे तब तक वो दाढ़ी नहीं बनाएंगे। जेडीयू विधायक ने अपना संकल्प पूरा किया है। अब 16 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हाथों 9500 विस्थापितों के बीच बास गीत पर्चा सौंपेंगे। बिहार में उपचुनाव की घोषणा का मंत्री संतोष सुमन ने किया स्वागत, कहा 4 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की होगी जीत। बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ बिहार सहित 15 राज्यों के 48 सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि एनडीए में सीटों के तालमेल को लेकर कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर सुमन ने कहा कि बिहार में इमामगंज सहित सभी 4 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। उन्होंने कहा कि विदेश में थकान मिटाने वाले राजकुमारों की यात्रा करने का कोई असर नहीं होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और राजद के राजकुमार तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव से पहले यात्रा करने का नाटक करते हैं, फिर विदेश चले जाते हैं। झारखंड में चुनाव की घोषणा के बाद तेजस्वी ने किया फिर से सरकार बनाने का दावा, बताया क्या होगा सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही एनडीए और इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जहां एनडीए में सीटों पर फैसला अंतिम दौर पे है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा अपडेट दिया है।
चुनाव की घोषणा होने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी ने झारखंड में फिर से सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने इस दौरान सीटों के बंटवारे पर बात करते हुए कहा कि जल्द ही इस बैठक पर फैसला ले लिया जाएगा। हालांकि तेजस्वी ने यह नहीं बताया कि राजद झारखंड में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए। बता दें कि कई विभागों से जुड़ी विकास योजनाओं को लेकर सरकार ने पास किया है। कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। 45 विभाग, 4 लाख से ज्यादा पद खाली। ऐसे में कैसे पूरा होगा सीएम नीतीश का 12 लाख नौकरियों का वादा? जाने जेडीयू का मास्टर प्लान। दरअसल खाली पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने सभी विभाग में नोडल अफसर की नियुक्ति करने का फैसला लिया है। ये नोडल अफसर इन विभागों में नई नौकरियों की संभावनाएं तलाशेंगे। विभिन्न सरकारी महकमे में नोडल अफसरों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी महकमों को नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। बता दें कि इसी साल फरवरी माह में सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न विभागों से खाली पदों की जानकारी मांगी थी। रील्स बनाने वाली महिला सिपाही को किया सस्पेंड, कहा पुलिस की छवि धूमिल करने की हुई कोशिश। वैशाली में एक महिला सिपाही अंतिमा कुमारी द्वारा वर्दी में रील्स बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट करने की, इसके बाद एसपी हरकिशोर राय ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने मामले में तत्काल एक्शन लेते हुए डायल 112 पर कार्यरत सिपाही अंतिमा कुमारी को निलंबित कर दिया है। वैशाली पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने कहा कि कर्तव्य के दौरान इस तरह के कृत्य से आम जनों में पुलिस की छवि धूमिल होती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। 40 साल की महिला से जंगल में युवक ने किया दुष्कर्म, चेहरे सहित शरीर के अंगों पर दिया गहरा जख्म। 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार। नवादा जिले के सिरदला थाना क्षेत्र में सोमवार को जंगल में 40 वर्षीय महिला से हुए दुष्कर्म और जानलेवा हमले की घटना में पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान सिरदला थाना क्षेत्र के परतापुर गांव के रहने वाले 32 वर्षीय राम अवतार चौधरी के रूप में की गई है। एसपी ने बताया कि महिला अपने मवेशियों को जंगल से लेकर घर जा रही थी। इसी दौरान युवक ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म किया। इस मामले में ग्रामीणों के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बालू माफियाओं की खैर नहीं, जुर्माना इतना कि गाड़ी घर सब बिक जाएगा। किस जुर्म के लिए कितना फाइन, नई खबर जान लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। अगर बालू बंदोबस्तधारी घाट पर साइन बोर्ड नहीं लगाते हैं तब उन्हें 50,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। सीमांकन नहीं कराते हैं तब 5 लाख रुपए का जुर्माना। पानी का छिड़काव नहीं करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना। वहीं प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहने पर 50,000 रुपए का जुर्माना और बालू का उत्पादन और भेजने की पंजी संधारित नहीं करने पर पहली बार 5 लाख और दूसरी दफे 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। खनन योजना के अनुसार वृक्षारोपण नहीं करने पर भी 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। नालंदा पुलिस ने साला बहनोई सहित 5 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। फर्जी एटीएम और सिम कार्ड किया बरामद। नालंदा जिले के मानपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर 5 साइबर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही 19 फर्जी एटीएम, 15 सिम कार्ड, मोबाइल व अन्य कागजात बरामद किए हैं। छापेमारी टीम में मानपुर थाना अध्यक्ष सुमन कुमार, दरोगा रविशंकर अवस्थी व पुलिस बल के जवान शामिल थे। गिरफ्तार युवकों में नवादा जिले के पृथ्वीराज कुमार, मोनू कुमार उर्फ आशिक राज, पंकज कुमार, नालंदा के मंटू कुमार और प्रदीप कुमार शामिल हैं। ये लोग विभिन्न सोशल साइट पर फर्जी और लॉटरी फंसाने का झांसा देकर के बिहार, झारखंड, यूपी और अन्य राज्यों में लोगों को चूना लगाते थे। उत्पाद विभाग की टीम ने युवक को किया गिरफ्तार। 50,000 रुपए लेकर मामला किया रफा दफा। वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। औरंगाबाद शहर के सिन्हा कॉलेज मोड़ पर सोमवार की सुबह 6 से 7 के बीच उत्पाद विभाग की पुलिस ने एक युवक को फर्जी तरीके से पकड़ लिया। पकड़े गए युवक की पहचान तेंदुआ निवासी धीरज कुमार के रूप में की गई। धीरज रमेश चौक पर सुबह चाय पीने आया था। चाय पीकर वापस घर जा रहा था कि तभी उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ लिया और 80,000 रुपए की डिमांड की। साथ ही नहीं देने पर दारू का केस बनाकर जेल भेजने की धमकी दी। इसकी सूचना पर परिजनों को दी गई और मामला 50,000 रुपए तक सेटल हो गया। रुपए देने के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने उसे छोड़ दिया और उक्त घटना की सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सीतामढ़ी में दिखा कुदरत का अनोखा करिश्मा। महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म। परिजनों में दौड़ी खुशी की लहर। सीतामढ़ी में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां
नवजीवन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। बता दें कि जिले के बाजपट्टी प्रखंड क्षेत्र के सरवड़ा निवासी रमेश सदा की 22 वर्षीय पत्नी रूबी देवी ने 4 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है और सभी लोग चौंक गए। इस ऑपरेशन को डॉक्टर ने जब निभाया तो उन्होंने बताया कि 11 अक्टूबर को रूबी के अल्ट्रासाउंड में 3 बच्चे का पता चला और जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान चौथे बच्चे का भी जन्म हुआ। पहले एक बेटी फिर 3 बेटे पैदा हुए। बिहार के 7,099 शिक्षकों के खेल की खुली पोल, शिक्षा विभाग ने लिया एक्शन, हर हाल में देना होगा जवाब। सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था कि सूबे में अक्टूबर 2024 से शिक्षकों का वेतन विभागीय पोर्टल यानी ई शिक्षा कोष पर ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा। इसी कड़ी में अब जिला शिक्षा विभाग ने 1 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच ई शिक्षा कोष पर दर्ज उपस्थित का अवलोकन किया, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कई शिक्षकों ने इस दौरान पोर्टल पर फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज की है। कई शिक्षक दानापुर, पटना, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर से पोर्टल पर फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। धन कुबेर अफसर कर्मियों पर लगेगा लगाम, चालाकी करने वाले सरकारी सेवक देख ले यह खबर, संपत्ति का सही ब्यौरा नहीं दिया तो कार्रवाई। सूबे के सभी सरकारी लोक सेवकों को हर वित्त वर्ष में संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य होता है, लेकिन अब यह खानापूर्ति होने लगी है। सरकार सेवक आधी संपत्ति को सार्वजनिक करते हैं, बाकी छुपा लेते हैं। यह खेल धड़ल्ले से जारी है। हालांकि निगरानी विभाग की नजर इस पर पड़ गई है। निगरानी विभाग ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जो सरकारी सेवक निर्धारित मानक का पालन नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा में शौचालय की टंकी में गिरने से 3 लोगों की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में शौचालय टैंक में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि संजय राम अपने शौचालय के टैंक में पाइप लगाने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान अचानक टैंक का ढक्कन टूट गया और सुशील राम टैंक के अंदर चले गए, जिसे देखकर भाई सुधीर राम व भतीजा नवल राम टैंक के अंदर बचाने के लिए गया, लेकिन जहरीले गैस के कारण तीनों लोगों की मौत हो गई, जबकि संजय राम का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इश्तियाक सर बैट टच करते हैं। दशहरा की छुट्टी के बाद छात्राओं ने स्कूल जाने से किया इनकार, शिक्षक की करतूत पर भड़के परिजन, किया भारी बवाल। रोहतास के सासाराम से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक स्कूल के शिक्षक पर क्लासरूम में छोटी छोटी छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। इस बात की जानकारी तब मिली जब लड़कियों ने दशहरा की छुट्टी के बाद स्कूल जाने से इनकार किया। दरअसल तिलौथू के मध्य विद्यालय सोनौरा में छोटी छोटी छात्राओं ने अपनी ही स्कूल के शिक्षक पर बैट टच का आरोप लगाया है, जिसको लेकर बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर जोरदार हंगामा मचाया। अभिभावकों के हंगामे के बाद हेडमास्टर ने पुलिस को बुलाया। बच्चियों एवं अभिभावकों के बात सुनने के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक मोहम्मद इश्तियाक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस वाले ने डंडे से पीटकर फोड़ डाली वकील की आंखें जब एनएचआरसी ने दिया मुआवजे का आदेश। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर पावर हाउस चौक पर वाहन जांच के दौरान सिपाही ने वकील गन्नीपुर निवासी पंकज कुमार को डंडा मार दिया था। कार के विंडो स्क्रीन से डंडा लगने के कारण कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे पंकज कुमार की आंखें फूट गई। इसके बाद अब इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को पीड़ित अधिवक्ता को 25,000 रुपए मुआवजा देने की आदेश दी है। बीजेपी नेता के घर के पास बजा आरजेडी का गाना तो थानेदार से की शिकायत, अब एसएचओ ने भिजवाया नेता को दी होश में रहने की धमकी। बिहार पुलिस की टैगलाइन तो सभी लोगों को याद होगा, आपकी सेवा में सदैव तत्पर। लेकिन जब पुलिस वाले से आप किसी बात को लेकर शिकायत करें और वह आपकी शिकायत सुनने से इतर आपको ही धमकी देना शुरू कर दे। यह पूरा मामला गया का बताया जा रहा है, जहां भाजपा नेता को थानेदार ने होश में रहकर बात करने की धमकी दे दी। इसका एक ऑडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। अमित कुमार दांगी का कहना है कि गुरुआ थाना में बाउंड्री से सटे मां दुर्गा पंडाल में जाति सूचक गाना बजाया जा रहा था। गाना न केवल जाति सूचक बल्कि एक विशेष राजनीतिक पार्टी समर्थित था और यह उन्माद पैदा कर सकता था। वाहन चेकिंग के नाम पर ट्रेनी दरोगा की गुंडागर्दी, सोलर प्लेट टेक्नीशियन का पीट कर तोड़ दिया हाथ। वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस की गुंडागर्दी एक बार फिर सामने आई है। नए दरोगा बने एक पुलिस वाले को अपने पुलिसिया हनक दिखाने का इतना खुमार चढ़ा कि अपने प्रशिक्षण के अवधि में ही वाहन चेकिंग के नाम पर सोलर प्लेट लगाने वाले एक टेक्नीशियन को इतना पीटा कि वह अधमरा हो गया और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होना पड़ा, जिसके बाद परिजनों के द्वारा जख्मी को सदर अस्पताल सीतामढ़ी में भर्ती कराया गया। मामले को लेकर सीतामढ़ी एसपी मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि मामले को लेकर ऊपरी एसडीपीओ को जांच का आदेश दिया गया है।
पटना में लूट की बड़ी वारदात को पुलिस ने किया नाकाम। गैंग के 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। पहले कई घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। राजनीति में ऑटो गैंग का तांडव लगातार जारी है। इसी कड़ी में पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई में गैंग के कुल 4 सदस्यों को पटना पुलिस ने धर लिया है। बताया गया कि चारों किसी बड़ी लूट के लिए एक साथ जुटे थे, लेकिन उनकी योजना को पुलिस ने नाकाम कर दिया। सभी ऑटो में बैठे यात्रियों को अपना शिकार बनाते थे। गिरफ्तार ऑटो गैंग के सदस्य में चालक सागर कुमार के साथ प्राण कुमार उर्फ विक्कू, शिवम कुमार, आदित्य कुमार के साथ घटना में इस्तेमाल करने वाले उस ऑटो को भी बरामद किया गया है। लखीसराय में अपराधियों का आतंक। 24 घंटे में 2 हत्याओं से लोगों में दहशत। पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल। लखीसराय जिले में अपराधियों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। जिले में 24 घंटे के अंदर 2 हत्याओं ने जिले में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा घटना सूड़ेघरा थाना क्षेत्र के नंदपुर गांव का है। 40 वर्षीय छोटू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं 24 घंटे के अंदर भी हत्या की एक अन्य घटना जिले में हुई है। इन 2 हत्याओं ने जिले में भय का माहौल बना दिया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।